कल आपके नजदीकी सिनेमा घरों में दो नई मूवी रिलीज हुई थी। एक अजय देवगन एक्सटेंडेड कैमियो आजाद और दूसरी कंगना रनौत की इमरजेंसी। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने जा रहा हूं कि इमरजेंसी मूवी जो कि कंगना रनौत की है, इसके ऊपर आपको अपने पैसे खर्च करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। चलिए कहानी की बात करें तो इमरजेंसी कहानी जो बनाई गई है वो देश में क्या क्या घटनाएं हुई थी देश आजाद होने से लेके और इंदिरा गांधी के मृत्यु तक, वो सारी घटनाएं इस मूवी में दिखाई गई है। ये इंदिरा गांधी की बायोपिक बेसिकली नहीं है, बल्कि इंदिरा गांधी के समय में जो जो घटनाएं घटी है उसके ऊपर ही ये मूवी बनाई गई है, जिसमें कंगना रनौत मेन कैरेक्टर की भूमिका तो निभा ही रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे सपोर्टिंग एक्टर भी इस मूवी को शानदार बना रहे हैं, जिसमें आपको अनुपम खेर मिलेंगे, जिसमें आपको मिलिंद सोमन मिलेंगे, जिसमें आपको श्रेयस तर्पणे मिलेंगे अटल बिहारी जी का रोल निभाते हुए। तो अगर कहानी की बात करें तो कहानी काफी क्रिस्प है, काफी अच्छी लिखी गई है। जो इसका स्क्रीन प्ले है बहुत ही टाइट है, आपको मूवी कहीं से बोर होती हुई नहीं दिख रही है और जो जो सीक्वेंस दिखाई गई है वो शानदार लगती है। सबसे बड़ी खूबी इस मूवी की ये है कि आपको क्या होने वाला है उस समय में उसके बारे में पहले से पता ही नहीं है, तो आप गेस भी नहीं कर सकते हो कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्योंकि ज्यादा लोग इंदिरा गांधी के समय में जो चीजें चल रही थी उसके बारे में नहीं पता। ये मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, आप गेस नहीं कर पाते हो कि आगे क्या होने वाला है। और जिस हिसाब से इस मूवी में दिखाया गया है वो सोचने पे मजबूर करती है कि उस समय देश में कैसे घटनाक्रम घटी हुई थी। अगर आपको पता हो तो नसबंदी भी हुई थी, उस समय पे लोगों के घर भी तोड़े गए थे, बहुत सारे दंगे भी हुए थे, शिमला एक सिग्नेचर था वो भी हुआ था। तो ऐसे सारे इवेंट्स इस मूवी में दिखाए गए हैं। और जब इमरजेंसी लगती है तो इमरजेंसी के बाद जितने भी विपक्ष के नेता होते हैं उनको जेल में भी डाल दिया जाता है। तो ये सारे सीक्वेंस बखूबी दिखाए जाते हैं जो कि अच्छे लगते हैं। मूवी कहीं से आपको बोर नहीं करती। और अगर एक्टिंग की बात करें तो भाई साहब कंगना रनौत का तो भाई साहब चुमेश्वरी आप बोल सकते हो। इतना शानदार परफॉर्मेंस दिया, इतना शानदार परफॉर्मेंस दिया है कि आप उसको बिलीव भी नहीं कर सकते हो। कितने छोटे छोटे मोमेंट्स इंदिरा गांधी की इन्होंने कैच किए हुए हैं जो कि बखूबी बताते हैं कि एक कंगना रनौत कितनी शानदार एक्टर है। आप कंगना रनौत को चाहे पसंद करें चाहे उनसे हेट करें, लेकिन आप इनकी एक्टिंग को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जिस हिसाब से इंदिरा गांधी की रोल निभाया है, आज तक जितने भी एक्टर इंदिरा गांधी की रोल निभाए हैं उनमें सबसे बखूबी सिर्फ कंगना रनौत ने निभाया। और इसके अलावा जितने भी सपोर्टिंग एक्टर ने रोल निभाया उसमें से मैं एक रोल की तारीफ करना चाहूंगा, वो है मिलिंद सोमन, जो कि सैम बहादुर, आपने एक मूवी देखी थी जो विकी कौशल की आई थी सैम बहादुर, उसमें जैसे विकी कौशल ने सैम का रोल निभाया हुआ, तो यहां पे मिलिंद सोमन ने भाई साहब क्या ही शानदार रोल निभाया। भाई साहब उनकी गेस्चर और पोस्चर को देख के लगता ही नहीं है कि भाई साहब ये मिलिंद सोमन है, वो पूरा अपने किरदार में घुस गए हैं। तो एक्टिंग वाइज भाई साहब ये मूवी एक बेंचमार्क सेट करती है कि एक्टिंग कैसे करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। कहानी भी आपको बोर नहीं करती है, लेकिन ये मूवी हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि जिनको पॉलिटिकल ड्रामा पसंद है, जो पॉलिटिकल में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं, उनको तो ये मूवी देखने में मजा आएगा। लेकिन अगर आप मूवी इस वजह से देखने जा रहे हैं कि थोड़ा सा एंजॉयमेंट मिलेगा, थोड़ा सा हमें कुछ हंसने हंसाने को मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कहानी सीधा अपने मुद्दे पे स्टार्ट होती है, मूवी जो स्टार्ट होती है अपने मुद्दे पे स्टार्ट होती है और उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ती जाती है। हाँ, इसका म्यूजिक भी बहुत ही शानदार लिखा हुआ है और इसके जो बोल है उसकी लिरिक्स है भाई साहब शानदार है। सिचुएशन के हिसाब से ही सारे बोल लिखे गए हैं, सॉन्ग जो डाले गए हैं वो भी सिचुएशन के हिसाब से, तो सॉन्ग भी काफी बेहतरीन है। कई सालों बाद एक पैट्रियोटिक सॉन्ग का आपको कॉम्बो मिलेगा किसी एक मूवी में। तो ओवरऑल मैं बताऊं कि ये मूवी देखने लायक है, आप जाइए। अगर थोड़ा सा भी अपनी हिस्ट्री जानना चाहते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहते हैं क्या हुआ था उस समय में, इस मूवी को जरूर देख लीजिएगा। हाँ, इसमें मूवी में कहीं भी कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि ये मूवी जो उठाई गई है एक बुक से उठाई गई है, उसी से बेस होकर बनाई गई है। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को गिराने की बात की जा रही है, जो हुआ था उसी तरह दिखाया गया। अब हो सकता है आप कहोगे कि भैया ये कंगना रनौत ने भाई साहब एक बीजेपी सपोर्टर के तौर पे ये मूवी बनाई ताकि कांग्रेस को नीचा दिखा सके, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी मूवी में सीक्वेंस वही दिखाए गए हैं जो आप जानते हैं, जो नेट पे अवेलेबल होंगे। हाँ, बाकी आप सिनेमा की आज़ादी की बात कर सकते हैं, तो कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी आगे पीछे लग सकती है, क्योंकि आज़ादी के नाम पे तो बहुत सारे फिल्म मेकर ने भी खेला हुआ है। जहाँ पे आपने चक दे इंडिया में जो कबीर का रोल निभाया गया था, मतलब शाहरुख खान ने जिस कोच की भूमिका निभाई हुई थी, वहाँ पे उसका नाम ही चेंज कर दिया गया था, हिंदू को मुसलमान बना के बताया गया था। तो आज़ादी लोग हर जगह लेते हैं, ये मूवी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आज़ादी लेती दिख
दिख रही है, लेकिन उतना आजादी नहीं लिया है जितना आपको बुरा लगे। और सबसे बड़ी बात ये, कंगना रनौत ने इसमें एक्टिंग की है, इसमें डायरेक्टर भी कंगना रनौत है, तो उनका भाई साहब मूवी जो चॉइस है वो शानदार है। अभी तक आपने मूवी नहीं देखी तो आप बताइएगा। मैं इस मूवी को 5 में से 4 स्टार देना चाहूंगा। आप जरूर जाके देखिएगा अगर आप पॉलिटिकल ड्रामा में इंटरेस्टेड हैं। थैंक यू सो मच।